Hello students, my name is Saeed Mohsina, VT by ITRC, presently posted at BHS Ashmukam. Today our topic is on writing skills, under which we are going to discuss sentences. What is a sentence? A sentence is a group of words with a subject and a verb that expresses a complete thought. जो सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसके अंदर क्या क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग होगी, कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग होगी। और वर्ब क्या होगा? जो ये पर्सन, प्लेस और या थिंग जो कोई काम कर रहे होंगे वो वर्ब होगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल, द बिग ब्लैक डॉग बार्क्ड एट द कैट। द बिग बड़ा, ब्लैक काला, डॉग। देखो यहाँ पे क्या है? बिग है बड़ा, ब्लैक है काला और डॉग है कुत्ता। तो कुत्ता क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। बाग्ड हो गया भौंकना ये इसका एक्शन है जो जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, एट द कैट। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। सब्जेक्ट कोई इंसान होता है और कोई भी चीज़ होगी और जो वो एक्शन करेगा उसको वर्ब बोलेंगे। देयर आर स्पेसिफिक एलिमेंट्स मेक अप कंप्लीट सेंटेंस। अब जो सेंटेंस है इसके कुछ अपने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस देखो क्या क्या है? फ्रेजेस हैं और प्रिपोजिशंस हैं। पहले हम देखेंगे फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस वो शॉर्ट ग्रुप्स होते हैं वर्ड्स के जो हम यूज़ करते हैं कोई भी बात बोलने के लिए, ठीक है, कोई भी सेंटेंस पूरा करने के लिए। और प्रोपोजिशंस क्या होते हैं? प्रोपोजिशंस होते हैं यही फ्रेजेस या वर्ड्स जो हम नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं, ठीक। अब आएंगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे, ठीक है। क्या क्या है हमारे सेंटेंसेस के टाइप्स? एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो हम देखते हैं कि इसमें सिंपल सेंटेंस होता क्या है। Simple sentence. A simple sentence is a sentence composed of one independent clause. इसमें एक ही independent clause होता है। अब ये independent clause क्या होता है? ये independent clause होता है जहाँ पे एक subject जो कि कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, और वर्ब हो गया जो वो एक्शन करता है, वो एक कंप्लीट थॉट हो गया। कंप्लीट कोई काम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। इस सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्या है? जेम्स एट द एवोकाडो वेरी फास्ट। जेम्स क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सब्जेक्ट है, एवोकाडो है ऑब्जेक्ट और वेरी फास्ट है मॉडिफायर। तो क्या आ गया इसमें? सिंपल सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं कि जेम्स जो है ये सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें आएगी ईट करता है और इसने क्या किया? कंप्लीट बताया कि जेम्स ने एवोकाडो बहुत तेज़ी से खाया। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब है ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? It is a sentence composed of two or more sentences joined by a conjunction, and one or more of these sentences must be a complex sentence. Otherwise, it's a compound sentence comprising of a dependent or subordinate clause. कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं जो कि एक कंप्लीट थॉट रिप्रेजेंट करते हैं, एक वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है। वन डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया? जो अपना जो उसका थॉट होता है वो कंप्लीटली वो रिप्रेजेंट नहीं करता है।
देखो, दे आर यूज्ड मेनली टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स थॉट्स और अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. स्कूल बुक्स एंड नॉवेल्स आर द मेन एरियाज वेयर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर अप्लाइड. ठीक है. कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं हमारे पास. ठीक है. सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होते हैं? जहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक वो कंप्लीट एक्शन जो है वो दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक ग्रीन टी बट दे ड्रिंक कॉफ़ी. ठीक है. इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया आई ड्रिंक ग्रीन टी. इंडिपेंडेंट ने कहा कि मैं जो ये है पूरा मैं चाय पीता हूँ, मैं ग्रीन टी पीता हूँ. लेकिन दे ड्रिंक कॉफ़ी, कौन कॉफ़ी पीता है पता नहीं. ठीक है. इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक कंप्लीट जो है हमारा क्या बोलते हैं थॉट एक्सप्रेस करता है. और इसमें हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. एक में ये दिखा रहा है कि आई ड्रिंक ग्रीन टी और दूसरा दे ड्रिंक कॉफ़ी. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसमें एक और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है? ये पूरा थॉट नहीं एक्सप्रेस करता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो पूरा थॉट एक्सप्रेस करता है. जब हम कहते हैं द व्हेन द केक इज़ ब्राउन, जब केक ब्राउन होगा तब क्या होगा कोई पता नहीं है, तब क्या होगा, क्या करेंगे? रिमूव इट फ्रॉम द ओवन. अब देखो इसने पूरा बताया यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ने इसने पूरा थॉट बता दिया कि उसको तब ओवन से बाहर निकाल दो. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. अब एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या थे? पहला सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस. जो भी होगा, कोई भी पर्सन प्लेस थिंग होगा, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या है? स्टेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो हमें बताता है कि जो प्लेस पर्सन है या थिंग है उसके बारे में बताएगा कि ये क्या है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, ये देखता है कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया. और इनडायरेक्ट precedes the direct object and tells to whom or for whom the action of the verb is done. ये बताता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि इसने किसके लिए ये एक्शन किया, जो भी इसने काम किया ये इसने किसके लिए किया. तो हमारे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या आ गया? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो थैंक यू, होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच. टेकिंग योर लीव, सईद मोहसिना.